Hello everyone, this is the next video of the topic interest on capital, in which we learned about the various numerical aspects of relating to interest on capital. Let's started. इंटरेस्ट जो भी निकाला जाता है वो आपका हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है. ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है? जिसमें क्या लिखा हो, आपका 1 अप्रैल लिखा हो, बिगिनिंग ऑफ ईयर हो, या फिर नो इन्फॉर्मेशन हो. याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या रखा तो आप इसे कौन सी कैपिटल मानेंगे? ओपनिंग कैपिटल मानेंगे. इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो इसकी पहचान क्या होती है, रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? 31 मार्च लिखा होता है, एंड ऑफ द ईयर लिखा होता है, स्टूड और बैलेंस लिखा हुआ होता है. इससे हमें समझ में आता है कि कौन सी कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल है. तो क्लोजिंग से ओपनिंग हम किस तरह से हटाएंगे, ये चीज़ को समझिए. आप पहले एक चीज़ को समझिए कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कौन सी कैपिटल से करते हो? ओपनिंग कैपिटल से. तो कोई प्रॉफिट होगा तो आप प्लस करोगे, कोई लॉस होगा तो आप माइनस करोगे. तो कौन सी कैपिटल आ जाएगी आपके साल के एंड में? क्लोजिंग. अब क्लोजिंग से आपने कहाँ जाना है? ओपनिंग पे जाना है. तो जो चीज़ आपने वहाँ प्लस करी थी, अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस. जो माइनस करी थी यहाँ क्या करेंगे? प्लस. तो वही चीज़ है इसके अंदर कि क्लोजिंग कैपिटल में आप देखिए यहाँ पे, तो प्लस करिए आपने ड्राइंग, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी आपकी? ओपनिंग कैपिटल. इसी ओपनिंग कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट निकलता है. अब क्वेश्चन करते हैं इसका. ABC पार्टनर्स है जिनकी रेशो 3:2:1 है. 31 मार्च. इस चीज़ से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल गिवन है आपको? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. फिर आपको ड्राइंग गिवन है और फिर आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है. तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में इसकी कैपिटल लिखेंगे. कितनी है? 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. फिर आप इसमें ड्राइंग प्लस करेंगे. ड्राइंग कितनी है? 50,000. फिर आप लिखेंगे 40,000 और फिर यहाँ लिखेंगे 30,000. तो ये चीज़ तो आपको अभी समझ में आई कि क्लोजिंग से अगर ओपनिंग पे जाना है तो जो चीज़ आपने पहले प्लस करी थी आप उसे क्या करेंगे अब? माइनस. तो 3,50,000 रुपये आ गया यहाँ, 2,40,000 रुपये और ये 1,30,000 रुपये. अब आप माइनस करेंगे इसमें से प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है आपका? ये 60,000 रुपये. रेशो है 3:2:1. इट मीन्स कि आप इसे 60,000 को किस रेशो में लेके चलेंगे? 3:2:1 में. तो 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये. ये जो आपका आएगा ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल. 3,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये और 1,20,000 रुपये. अब इसी पे आप क्या निकाल देंगे? इंटरेस्ट निकाल देंगे. इंटरेस्ट कितना है आपका? 10%. तो आप लिखेंगे यहाँ 32,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22,000 और 12,000. अब इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको सामने दिखाई दे रही है बैलेंस शीट. याद रखिएगा, बैलेंस शीट साल के एंड में बनाई जाती है. इसका मतलब है जो कैपिटल आपको इसके अंदर गिवन है वो कौन सी गिवन होगी आपको? क्लोजिंग कैपिटल. तो ये चीज़ आपको दिखाई दे ही गई होगी इसके अंदर कि इसने कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, रेट 10% है, टेकिंग कंसिडरेशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी. तो ये बैलेंस शीट आपको गिवन है. बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है वो कौन सी होती है आपकी? क्लोजिंग. इसने सिर्फ बी के लिए निकालने के लिए कहा है तो हम सिर्फ बी का ही लिखेंगे. तो देख लीजिए, आपने अभी इससे पहले समझा कि अगर क्लोजिंग दी हुई है तो ओपनिंग निकालने के लिए प्रॉफिट क्या करते हैं आप? माइनस. और जो लॉस है, जो ड्राइंग्स हैं, वो क्या करेंगे आप? प्लस. तो इसने बी के लिए कहा तो बी की कैपिटल कितनी है आपकी यहाँ पे? 20,000 रुपये. इतनी बात समझ में आ गई आपको? ड्राइंग कितना है आपका? 6,000 रुपये. कितना आ गया यहाँ पे? 26,000. अब बात को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का. प्रॉफिट देखिए, आपने जो फर्म का प्रॉफिट था वो कितना है? 40,000 रुपये, जिसमें आप अपनी फर्म में रख चुके हैं कितना? 30,000 रुपये. आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है. तो इसका डिफरेंस कितना होगा आपका? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10,000 रुपये. 10,000 तो दोनों के लिए है, कोई रेशो नहीं होती. क्या मानते हैं हम? इसे इक्वल मानते हैं. तो कितना आएगा यहाँ पे आपका? 5,000 रुपये. दोबारा समझिए, प्रॉफिट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जो यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ जो बाहर और अंदर जो प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपने. और डिफरेंस देखने के बाद उसे उनकी रेशो में बांट देना है. तो हमने डिफरेंस देखा यहाँ पे 40,000 में से हमने क्या माइनस करें यहाँ पे? 30,000 रुपये. कितना आया आपका? 10,000 रुपये. किस रेशो में बांट देंगे आप? 1:1. तो ये तो बी के लिए बात कर रहे हैं ना. तो कितना आया? 5,000. आंसर क्या आ गया आपका? 21,000. ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई आपकी? 21,000. इस पर 10% निकालेंगे तो आपका आंसर आ गया 2,100 रुपये. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसमें, तो कैलकुलेट कहा उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी. 10% बैलेंस शीट के अंदर है. तो वही बात आ गई, कौन सी कैपिटल है आपकी? क्लोजिंग. इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक बात समझिए, आपको ये पता होना चाहिए ड्राइंग किसे कहते हैं. ड्राइंग का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए करें, कोई भी पैसा आप पर्सनल यूज़ के लिए निकालें, उसे आप ड्राइंग कहते हैं. भाई आपने फर्म से 6,000 रुपये निकाले और फर्म ने कहा 5,000 रुपये वापस दे दो, तो वो ड्राइंग मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी. वही चीज़ आज हमने समझनी है. बैलेंस शीट में ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, ये प्रॉफिट है. और यहाँ जो ये इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है वो है ये ड्राइंग. आप समझिए, इसमें आपको पता ही है. सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 25,000. और यहाँ कितनी है आपकी?
20,000। ड्राइंग कितनी है अब देखिए, ड्राइंग के बारे में आपने 6,000 रुपये निकाले और फर्म ने कहा 5 वापस दे दो, तो भाई ड्राइंग तो 1,000 ही बैठी ना। ड्राइंग का मतलब क्या है, वो पैसा जो हमने निकाल लिया हम वापस नहीं देंगे। बी ने कितने निकाले 4,000 और 4,000 ही वापस ले लिए, दैट्स इट, ख़त्म करो भाई। ये चीज़ तो आपको समझनी है ना। आगे देखिए इसने क्या कहा, प्रॉफिट मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पे कितना है आपका 60, दोनों डिफरेंस कितना बैठा 20,000। रेशो क्या है आपकी इक्वल, कुछ नहीं कह रखा, तो कितना कितना आएगा 10,000 और 10,000 आप क्या कर देंगे माइनस। तो देख लीजिए 25, 26, तो ये 26 में आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। 20 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 10,000। इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,600 और 1,000। सिर्फ पॉइंट यही है ड्राइंग वाला, अगर ड्राइंग आपकी यहाँ लिखी हुई है तो उसे आप कम कर देंगे। लॉजिक समझिए, अगर आप फर्म से पैसा निकाल रहे हैं और आपको वापस नहीं देना उसे ही ड्राइंग कहते हैं, और फर्म आपसे कहे कि इस पैसे को वापस दो तो उसे हम ड्राइंग नहीं मानेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा कि कैपिटल जो है वो 1 अप्रैल को है, तो देखते ही समझ में आता है ये ओपनिंग कैपिटल है। हर क्वेश्चन में क्लोजिंग मत मान लेना, क्लोजिंग में पहचान होती है 31 मार्च, बैलेंस, स्टोड, इन सब चीज़ों की। आप देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 अक्टूबर को वो क्या कर रहा है 5 लाख रुपये अपनी रेशो में लेके आ रहा है। बात को समझिए, इसने कहा कि 1 अप्रैल के बाद चेंज कब हुआ 1 अक्टूबर को, तो हमारे पास पैसा कब से कब तक रहा होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक ए के पास कितने रुपए रहे होंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख पे कितने परसेंट 12%, कितने महीने 6/12। अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 1 अक्टूबर को इसने कहा कि हमारी दोनों कैपिटल 5 लाख हो गई, रेशो क्या है इक्वल, मतलब 2,50,000 ईच। एक चीज़ तो आपको समझ में आती है कि 1 अप्रैल से कब तक ख़त्म होना है आपका ईयर 31 मार्च को, तो यहाँ पे कितने हुए आपके 2.5 लाख रुपये। भाई 6 महीने तक मेरे पास कितने रुपये रहे 2 लाख रुपये, और बाकी के 6 महीने मेरे पास कितने रुपये रहे 2.5 लाख रुपये। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, शुरुआत में 1 अप्रैल से, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए 12 महीने का इंटरेस्ट तो बैठेगा, 6 और 6 हो गए 12। अगर वो विड्रॉ भी करता है तो माइनस कर देना, मंथ के हिसाब से देख लेना, ये चीज़ आप कर सकते हैं बड़े आराम से। 1 अप्रैल से कब तक 30 सितंबर तक कितना आएगा आपके पास 3 लाख रुपये। 3 लाख पे कितने परसेंट निकालेंगे आप 12%, कितने महीने 6 महीने। फिर इसने कहा 2.5 लाख, मतलब 5 लाख है 2.5 लाख हो गए होंगे, तो यहाँ 2.5 लाख कितने परसेंट 12%, और यहाँ पे कितना 6/12। अब देखिए मैंने यही चीज़ ना बिल्कुल इस क्वेश्चन में चेंजेस करे हैं, मतलब आंसर यही रहेगा, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो गई। इसने कहा 1 अप्रैल को हमारी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख थी, 1 अक्टूबर को ए 50,000 लेके आया तो 6 महीने तक तो 2 लाख रुपये रहे। 1 अक्टूबर को जब 50,000 लेके आया तो कितने हो गए आपके 2.5 लाख रुपये। देखिए बात तो वही है ना, क्वेश्चन चेंज है, सॉल्यूशन सेम हो गया। इसने कहा और बी ने 50,000 विड्रॉ कर लिए, तो वही करा हमने, पहले 3 लाख रुपए तो 6 महीने तक रहे, 50,000 विड्रॉ करे तो हमने क्या करा यहाँ पे माइनस 2.5 लाख पे 12% और 6/12। ठीक है।